आइए हम आप सभी का सचेतन के विचार के सत्र में स्वागत करें। कल हमने एक बातचीत की थी और वह बातचीत थी, एक सवाल था और एक अगर कहें कि ये सवाल जो है हर रोज हम उस सवाल को पकड़ते हैं। कहते हैं कि मैं मोटा हूं, मैं दुखी हूं, मैं बड़ा हूं, मेरे साथ ये हो गया, मैं ऐसा हो गया। क्या वही असली मैं आप तो नहीं है, या आप उसकी परछाई हैं? तो मैं ये पूरे विचार का सत्र इन दिनों विवेक चूड़ामणि से आप तक ला रहा हूं। तो इसमें गुरु का जो उत्तर है, हम कहते हैं, मैं इस विवेक चूड़ामणि को कई बार समझने की कोशिश किया है, पढ़ने की कोशिश किया है, तो उसमें मुझे जो ये जो उपमा है वो बहुत सुंदर लगती है। तो इस उपमा को समझने के लिए हम एक आंगन में चलते हैं। वहां एक घड़ा रखा हुआ है, आंगन का घड़ा। तो दोपहर का समय है, खुला आंगन, ऊपर सूरज चमक रहा है, आंगन में पानी से भरा एक घड़ा रखा हुआ है और घड़े के पानी में सूरज जो है वो झिलमिला रहा है, सूरज की परछाई उसमें पड़ रही है। एक छोटा सा चमकता हुआ हिलता डुलता सूरज उस घड़े में है। अब एक छोटा बच्चा आया, पानी में झांका और खुशी से चिल्लाया कि सूरज घड़े में है, सूरज घड़े में। अब देखिए बच्चे की नजर से क्या क्या सच हो गया। घड़ा हिला तो सूरज हिल गया, पानी गंदा हुआ तो सूरज जो है मैला हो गया, पानी छलका तो सूरज जो है छोटा हो गया। अगर घड़ा फूट जाए तो बच्चा रो पड़ा, सूरज मर गया। आप मुस्कुरा रहे होंगे कि ऊपर वाला सूरज तो उसको तो कुछ नहीं हो गया, क्योंकि आप जानते हैं ऊपर वाला सूरज कभी कुछ नहीं होता, उसको ना हिला, ना मैला हुआ, ना मोटा हुआ, ना छोटा हुआ, न हिला डुला, मैला फूटा। वह एक झलक थी, घड़े के पानी की झलक थी। तो अब गुरु का जो वाक्य है, गुरु कहते हैं कि बस यही भूल हर आदमी कर रहा है। समझिए, ऊपर का सूरज आत्मा है, शुद्ध चेतना, स्वयं चेतना का प्रकाश, और घड़ा एक शरीर है, पानी हमारी बुद्धि है, और पानी में चमकता हुआ सूरज वह मैं, जिसे आप हर रोज पकड़ते हैं। तो चेतना की झलक जो बुद्धि के पानी में पड़ रही है। अब देखिए कि हमारी रोज की बातें, हमारे रोज की बातें हमारे एक बच्चे जैसी है। शरीर मोटा हुआ तो मैं मोटा हो गया, बुद्धि उलझ गई कहीं तो मैं परेशान हो गया, मान घट जाए तो मैं छोटा हो गया, और मौत का डर हो जाए तो आप कहेंगे कि मैं मिट गया। तो गुरु कहते हैं कि यह सब घड़े के सूरज का रोना है, जो हिलता है, मैला होता है, घटता है, बढ़ता है, वह झलक है। असली सूरज ऊपर जो है वो अछूता है, चमक रहा है। तो समझदार क्या करता है? आज जो मैं श्लोक की जो एक विचार आपके पास रख रहा हूं, ये एक समझदार की नजर है। समझदार आदमी आंगन में आता, घड़े का सूरज देखता है, पर वह वहीं नहीं अटकता है, वह तीनों चीजों को छोड़कर एक को पकड़ता है। यह घड़ा है, सूरज नहीं है। घड़ा छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। यह पानी है, सूरज नहीं है। पानी भी कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। यह झलक है, यह सूरज नहीं है। झलक भी, उसको भी छोड़ दिया। तो अगर हम घड़े को छोड़ दें, जिसको हम सूरज नहीं समझे, घड़े में सूरज, ऊपर सूरज है, पानी तो जिसमें परछाई पड़ी है, पानी को भी छोड़ दो। यह झलक जो दिख रहा है सूरज हिलता हुआ, इसको भी छोड़ दो। और फिर आप गर्दन ऊपर उठाकर देखिए,
वह रहा असली सूरज जो घड़े के भीतर रोशनी कर रहा है, पानी को भी और झलक को भी। तो पर ये तीनों से अलग अपने ही प्रकाश से एक किनारे खड़ा वह सूरज ऊपर है। तो गुरु इसमें बड़े अच्छी बात करते हैं। वैसे ही हम सभी, तुम भी तीनों को छोड़ और एक को पहचान। शरीर को छोड़ा या घड़ा, बुद्धि को छोड़ा कि यह पानी, रोज छोटा बड़ा होने वाला जो चीज था यह झलक, और पहचानो उसे जो तीनों को प्रकाशित कर रहा है। तो स्वयं प्रकाश जो है वो आत्मा है, असली सूरज, और वही आप है, स्वयं का प्रकाश। एक सुंदर बात हम कहते हैं 1000 घड़े की, और अब इस उपमा को सबसे आप मीठा फल दे के समझिए। याद कीजिए 1000 घड़े और एक सूरज। आंगन में 100 घड़े रख दीजिए, एक हर घड़े में एक सूरज चमकेगा, तो क्या 100 सूरज हो गए? कोई साफ पानी वाला है, कोई तो उजला सूरज हो गया, कोई गंदे पानी वाला है तो वो धुंधला सूरज हो गया, कोई हिलने वाला पानी है तो कांपता हुआ सूरज हो गया। और ऊपर देखिए सूरज कितने हैं? एक। तो समाज के लिए इससे बड़ी सीख क्या हो सकती है? शरीर अलग अलग घड़े हैं, बुद्धियां अलग अलग पानी है, और उजाला दिखता है, कोई धुंधला कोई बेचैन, पर सब में झलकने वाला वह एक ही सूरज है। घड़े लड़ते हैं कि मेरा सूरज बड़ा है, तुम्हारा सूरज छोटा है, और असली सूरज जो है ऊपर से दिखता है, एक सूरज अखंड, और सबके लिए वो एक सूरज, सबका सूरज। तो आज एक अभ्यास कीजिएगा, जब भी दुख की कोई बात आपके मैं से जुड़ जाए, मैं दुखी हूं, मैं थक गया, मैं हार गया, मैं छोटा पड़ गया, तो बस एक पल रुकिए और पूछिए कि यह कौन सा मैं बोल रहा है, घड़े वाला या ऊपर वाला? जो थका, हारा, छोटा हुआ, वह झलक है, और मैं वह हूं जिसकी यह झलक है। गर्दन उठाइए और भीतर के आकाश की ओर देखिए। तो आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि घड़े हिले तो झलक हमारी हिल जाती है, सूरज नहीं हिलता। पानी गंदा हो जाए तो झलक मैली हो जाती है, सूरज नहीं होता। घड़ा फटे तो झलक भी मिट जाती है, लेकिन सूरज नहीं मिटता। तो सूरज शरीर के बदलने से, बुद्धि के डोलने से, यहां तक कि मृत्यु से आपके असली मैं को कुछ भी नहीं होता है। और अगले विचार के सत्र में गुरु ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, यह पहचान का फल क्या है। अगर आप इस चीज को पहचान लें, अगर इस आज के इस विचार को अगर आत्मसात कर लें, तो इसका क्या फल मिलेगा? कहते हैं कि पाप से, शोक से, भय से, मृत्यु से, सबसे छुटकारा मिल जाता है। और ये इन सब से छुटकारा मिलना ही सचेतन की अवस्था है। अपने आप को पहचानना ही सचेतन की अवस्था है। तो हमें याद रखना है कि जो घड़ा है वह शरीर है, पानी बुद्धि है, पानी का सूरज, रोज वाला जो है छोटा मैं, जो झलक है। झलक हिलती है, मैली होती है, मिटती है, लेकिन असली जो सूरज है वो अछूता रहता है। समझदार तीनों को छोड़ देता है, घड़ा को भी, पानी को भी और झलक को भी, और वह स्वयं प्रकाश सूरज को पहचानता है। 100 घड़ों में से 100 सूरज, पर आसमान में एक, शरीर अनेक, लेकिन आत्मा एक ही है। घड़ा फूटने से सूरज नहीं मरता है, मृत्यु से भी आत्मा नहीं मिटती है। यही एक बहुत बड़ी सीख हम आज के इस कथा से ले सकते हैं, आज के इस विचार से ले सकते हैं। तो जो हिलता है, मिटता है, वह एक झलक है, वह मैं हूं जिसकी झलक है। तो मैं कौन हूं? मैं सूरज की झलक हूं,
मैं उस आत्मा की झलक हूं, यहां तक पहुंचना, यहां तक विचार को बनाना, वही एक सचेतन की अवस्था है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और